तो गाइस क्या हो कि आप जो काम कर रहे हो उस काम के बदले आपको पैसे मिलने लग जाएं और उसके लिए आपको कहीं काम पे ना जाना पड़े, ना तो ट्रेन के धक्के खाने पड़े, ना तो आपको मेट्रो जाना पड़े और ना ही किसी की सुननी पड़े। और खास करके ये बिजनेस, खास करके ये काम जो आज मैं बताने वाला हूँ, ये काम महिलाओं के लिए बिल्कुल सुटेबल है। मैं आपको यहाँ पे आज 10 ऐसे काम बताने वाला हूँ जिस काम के बदले आज तक आपको 1 रुपया नहीं मिला है और वही काम आपको आपकी अलग पहचान, आपको अलग पैसा, आपको अलग रुतबा, यहाँ तक कि आपको एक बिजनेसमैन भी बना सकता है। और इस काम को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, शुरुआत में जो पैसे लगते हैं आपको यहाँ पे पैसे लगने वाले ही नहीं है, मतलब लगेंगे लेकिन ज्यादा नहीं लगेंगे, इतना लगेंगे कि आप अफोर्ड कर सकते हो। तो भाई साहब, अगर आप भाई साहब इस वीडियो को देख रहे हो तो अपनी घर की महिलाओं को इस वीडियो को भेजिएगा, उनको दिखाइएगा ये वीडियो कैसे उनको एक आम इंसान से, एक हाउस वाइफ से, एक नॉर्मल इंसान से एक कैसे खास इंसान में कन्वर्ट कर सकता है। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए यहाँ पर मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 10-10 बिजनेस की बात करने वाला हूँ। और इन सब की खास बात है कि महिलाएं इन काम को रोज करती हैं लेकिन उसके बदले उनको कुछ भी पैसे नहीं मिलते। लेकिन आज के बाद अगर ये काम इन्होंने करना चालू किया तो ना तो उनको बॉस की गाली सुननी, ना तो मेट्रो में धक्के खाने, ना तो ट्रैफिक जाम में परेशान होना, ना ही बारिश में भीगना, ना ही धूप में छाता लगाना, मतलब ये सब सारी चीजें उनको कुछ भी झेलनी नहीं पड़ने वाली। आइए देखते हैं कौन से ऐसे काम है जो घर की महिलाओं को, बहन बेटियों को, यहाँ तक कि हर किसी को आना चाहिए। अब ऑलरेडी वो पहले काम कर रही है तो जिसके लिए उनको कुछ सीखने की जरूरत भी नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैं आपको यहाँ पे 10 बताने वाला हूँ तो 10 में से 8 ऐसे काम है जो कि घर की सारी महिलाएं जानती हैं और उसको आए दिन रोज रोज करती हैं। बदले में उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, एक तारीफ भी नहीं उनको मिलती। और अंत में एक ही सवाल आता है, तुम करती क्या हो घर पे? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप वीडियो पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों, हमारे घर में ज्यादातर जो महिलाएं हैं ये क्या करती है, सुबह उठ के झाड़ू पोछा बर्तन करती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इन सब करने के बाद जॉब पे जाती है, अगर वो वर्किंग प्रोफेशन में है तो। लेकिन वहां पर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वहां से फिर आती है शाम को, फिर घर पे खाना बनाना, फिर सारी चीजें वही करना पड़ता है उनको। एक तो ये तरीके की हो गई। और दूसरा, जो बेचारी घर के काम को संभालते संभालते उनका पूरा दिन कब निकल जाता है उनको पता ही नहीं चलता और अपने खुद के खर्चे के लिए उनको दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। और कई बार तो इसकी वजह से उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे जब भी उन्होंने पैसा मांगा, हस्बैंड का गुस्सा उनके ऊपर, और बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो ऐसे में उनके पास कुछ सलूशन होना चाहिए। अब देखो भाई, आदमी भी परेशान ना हो, बेचारा क्या करे। घर के खर्चों की टेंशन उसके ऊपर अलग होती है, बॉस के प्रेशर उसके अलग होते हैं, ट्रैफिक का टेंशन उसको अलग होता है, धूप छांव, इन सब सारी चीजों की परेशानी अलग होती है। तो एक आदमी बेचारा इरिटेट हो जाता है और अपना गुस्सा जाके वो घर पे निकाल देता है। भाई ये तो नाइंसाफी हुई ना। लेकिन क्या ही करे आदमी, इन सब सारी चीजों को एक डिसीजन ही पूरी तरीके से बदल सकता है, वो भी महिला का डिसीजन। देखो, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, अगर आप एक महिला है, एक हाउस वाइफ है, या फिर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, उसको एक चीज समझनी चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति है बाहर कमाने जाता है तो उसको क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। हर महिला सोचती है अगर हमारा हस्बैंड कमाने जा रहा है, हर महिला सोचती है अगर हमारा बेटा कमाने जा रहा है, हर बहन सोचती है अगर हमारा भाई बाहर कमाने जा रहा है तो उसको खाना बनाना आना चाहिए। अगर वो खाना बना नहीं पाएगा तो बेचारा बाहर खाना खाएगा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए सब चाहते हैं कि भाई खाना उनके हाथ का होना चाहिए ताकि शुद्धता का पता लग सके। और इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि खाना अपने हाथ का बना के खाया जाए, जिसकी वजह से उसमें क्या क्या चीजें डाली जा रही हैं, कब का खाना है, कहीं बासी खाना तो नहीं है। और इन सब सारी चीजों की वजह से बहुत बार एक आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है बाहर जाने के बाद में, क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता। और यहीं पे हर एक महिला के लिए छुपी होती है एक अपॉर्चुनिटी। अगर आप एक शहर में रह रही हैं और आपके हस्बैंड अकेले कमाने वाले हैं तो आप उनकी यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं छोटे से डिसीजन को लेकर। मान लेते हैं कि आप जिस एरिया में रहती है वहां पे बहुत सारे ऐसे बैचलर हैं जो बेचारे काम करने आए हैं, और वहां पे या फिर बहुत सारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं। मैंने ऐसा समझो, ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले रहते हैं, बेचारे खाना नहीं बना पाते हैं। और यहाँ पर छुपा होता है आपका बिजनेस। हर व्यक्ति चाहता है उसको घर जैसा खाना मिले, उसको शुद्ध खाना मिले, जिसकी डिमांड ऑफिस में, स्कूल में, हॉस्टल में, यहाँ पर हमेशा रहती है। और ये काम महिलाएं अक्सर करती हैं, अपने घर में अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दें, टिफिन सर्विस शुरू कर दें। हमारा पहला बिजनेस है टिफिन सर्विस, और इसकी डिमांड लगातार चलती रहती है, कंपनियां चलती रहती हैं, पुरुष बेचारे अकेले कमाने बाहर आते ही हैं, बच्चे हॉस्टल पढ़ने जाते ही हैं, ऑफिस चलते रहते हैं, तो आपकी डिमांड लगातार चलती रहती है। लेकिन जरूरत क्या है कि आपका खाना अच्छा होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। शुरुआत आप 4 से 5 या 10 टिफिन से कर सकती हैं, और आजकल ये बिजनेस बहुत ही तेजी से चल रहा है। इसमें अगर आप शुद्धता देती हैं, सही खाना देती हैं, सही टाइम पे देती हैं,
तो आपका बिजनेस ये बहुत तेजी से रन पकड़ता है और ये माउथ टू माउथ इसकी पब्लिसिटी होती है। अगर आपने एक व्यक्ति को खाना सही दिया, उसको खाना अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों को बताएगा, उसके दोस्त भी खाना खाएंगे वहां से। तो जो आपका टिफिन सर्विस है ये बहुत ही आराम से चल जाएगा, कम लागत में, कम शुरुआत में, छोटी शुरुआत में आपका ये बिजनेस से खड़ा हो सकता है और महीने का आपको 15 से 20 हजार रुपए तो दे ही सकता है। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ भाई टिफिन बिजनेस, ठीक है। अब दोस्तों हमारा दूसरा बिजनेस आता है होममेड मसाला। अच्छा ये बताओ, आप घर में खाना बनाते हो, बिना मसाले कोई खाना बनता है? हल्दी चाहिए, जीरा चाहिए, धनिया चाहिए, लाल मिर्च पाउडर, दालचीनी पाउडर, मतलब दुनिया भर के जो मसाले हैं ये चाहिए हमें। और जब भी हम बाजार से लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें मिलावट की गई है, कंपनियां हैं भाई बड़ी बड़ी, मिलावट कर देंगी, हमको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ में हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, इनके बिना तो कोई भी घर में ऐसा है जो खाना नहीं बनता होगा। अब यहाँ पे आपका बिजनेस कैसे छुपा हुआ है? देखो आजकल जमाना है ऑर्गेनिक का, जहाँ आप कहते हो कि भाई यहाँ पर शुद्धता है, वहां पर भीड़ ऑटोमेटिक आ जाती है, भले आपका सौदा थोड़ा महंगा क्यों ना हो। और अगर आप इसको छोटे लेवल पर गाँव से, घर से अपने शुरू करते हो, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को इस चीज को बताते हो, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपका बिजनेस कम लागत में शुरू हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपको बहुत ही बड़ा सेटअप लगाना है। आप अगर मिक्सी है ना, वहां से आप मसालों को तैयार करके छोटे छोटे पैकेट में भरकर उसको आप सेल कर सकते हो। अगर आपके व्हाट्सएप में 400 प्लस कॉन्टेक्ट हैं, जिसमें से हम मान लेते हैं सिर्फ 5% लोग आपके प्रोडक्ट को लेंगे, फिर भी 20 लोग होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अब सोचो अगर आपने एक लोग को 100 रुपए का मसाला दिया और 20 लोग को आपने बेचा, कितना का धंधा हुआ? 2000 रुपए का। अब 2000 में से अगर ना अगर प्रॉफिट निकाले तो कम से कम 400-500 प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हैं। किसी भी बिजनेस में 20% से कम प्रॉफिट मेरे हिसाब से तो नहीं होता। अगर वो रिटेल बिजनेस है तो 400 रुपए तो निकल ही सकते हैं। ये हमारा दोस्तों हो गया होममेड मसाला, जिसकी डिमांड लगातार बढ़ती रहती है और मेरे हिसाब से कोई ऐसा घर नहीं होगा जो कि बिना मसाले का 300 दिन खाना खाता होगा। एक दो दिन की बात अलग है, खिचड़ी बना के खा लेगा, कि स्पाइसी खाना इंडियन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। खैर अब आते हैं अपने तीसरे बिजनेस पे, जो कि मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हमारे घर में, हमारे रिलेशन में गाइस, यानी हमारे नानी के यहाँ, हमारे मामा के यहाँ जब होली वगैरह आती है या फिर कोई ऐसा त्योहार आता है जैसे दीपावली आती है, तो वहां पर अचार पापड़ ये बनते ही बनते हैं घर में। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट में चाहे जितने अचार पापड़ आ जाए, लेकिन घर के बने अचार पापड़ की जो खुशबू होती है, जो टेस्ट होता है ना, ये सबको बीट कर देता है। और उससे बड़ी चीज दोस्तों शुद्धता होती है। जो घर के अचार पापड़ होते हैं उसमें कौन सा तेल डाला गया है, कौन सा आम डाला गया है, या फिर जिसका जो भी अचार बन रहा है कौन सा कैसा क्वालिटी का डाला गया, ये हमें पता होता है। और जब हम बाहर से खरीद के लाते हैं, जो कंपनियां बनाती है लाखों टन बनाती हैं, कैसा यूज करें कैसे पता लगेगा? जिसकी वजह से जो घर के प्रोडक्ट होते हैं इसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। और आप इसको भी जो अपने लिए आप यूज कर रही थी, इसको घर पे बनाकर इसको सेल कर सकती हैं। तो हमारा तीसरा बिजनेस अचार पापड़ का बिजनेस, ये आपको एक नई पहचान, नया बिजनेस, आपको नई चीज दे सकता है, पैसा भी दे सकता है। और त्योहारों में इसकी डिमांड तो अक्सर बढ़ जाती है। अब आते हैं नंबर 4 पे, जो कि घर की सारी महिला, अगर और गाँव में तो अक्सर पूछते हैं जब शादी होने जाती है, बिटिया सिलाई उलाई करती हो, सिलाई सीखी हो? तो अगर आपने सिलाई का कोर्स किया है और सिर्फ आप अपने लिए कपड़े सी रही हैं, तो भी आप इसको एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने मोहल्ले के, अपने आसपास के लोगों को अपने बारे में बताओ कि भाई मैं सिलाई करना जानती हूँ। अब देखो, जब सभी सिलाई करना जानते हैं तो आप वहां पर आपकी पहचान थोड़ी छुपी रहेगी। उसको कैसे उजागर करना है? आपको आना चाहिए कि आप में कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट की क्वालिटी है। मान लेते ब्लाउज ही है, सूट ही है, आप इतना बेहतरीन तरीके से सी सकते हो, इतने बेहतरीन तरीके से उसमें डिजाइन बना सकती हो कि लोग आपसे सिलाने के लिए जरूर आएंगे। और ये काम शहर में, गांव में, देहात में, जहां भी हो ये चलता रहता है। एक एक महिला के पास महीने में एक आध दो सूट तो आ ही जाते हैं सिलाने के लिए, मतलब पर्सनल अपना सिलने के लिए। तो अगर ऐसा सोच ले कि हमारे आसपास एरिया में अगर 100 महिलाएं भी हैं, या फिर हमारे कॉन्टेक्ट में अगर 400 नंबर है जिसमें से 100 लोग ऐसी हैं जो कि सिलाई करवाती हैं, और अगर हमें सिलाई अच्छी तरीके से आती है, बेहतरीन डिजाइन आते हैं, नए नए ट्रेंड हम पकड़ना जानते हैं, तो भाई काम की कमी नहीं है। सिलाई, अल्ट्रेशन, ब्लाउज, सूट, त्योहारों में ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। और साथ में अगर शादियों का सीजन आ गया तो भाई फुर्सत नहीं होती है, मैं खुद देख रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगर आपने सिलाई सीख लिया, फिर छोटा सा बुटीक डाल दिया, या फिर आप रेडीमेड महिलाओं के कपड़े बेचने लग गए साथ साथ में, तो आपकी एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है। और शुरुआत में आपके 4 से 5 हजार की मशीन लगती है, बस आपकी नॉलेज। और ये काम घर बैठे भी हो सकता है, कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये चौथा काम महिलाओं के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, अच्छा भी है, धक्के भी नहीं खाने, और आराम से घर बैठे हो 15 से 20 हजार कमा सकती है। तो हमारा ये चौथा काम पूरा हुआ। साथ में 5वां, ब्यूटी पार्लर एंड मेहंदी। देखो आता तो सबको है, करते सब है, लेकिन अगर आप किसी और के लिए करने लग जाओगे तो वहां से पैसे आपको मिलेंगे। अब देखो, अगर शादी होती है ना, तो ब्यूटी पार्लर, या फिर शादी तो छोड़ो यार, एंगेजमेंट किसी की, रिंग सेरेमनी है, कोई फंक्शन है, बर्थडे है, अब तो लोग वहां पर भी मेकअप करा के जाने लग गए हैं।
अब जाए भी क्यों ना। इंस्टाग्राम है तो वहाँ पे फिल्टर लगा के चेहरे गोरे हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे फोटो अपलोड हो रहा है स्टेटस पे तो उसको एआई से क्लीन करवा लिया जाता है। और रियलिटी में अगर जाएंगे किसी के घर किसी के फंक्शन में और वहाँ पे अपना वही चेहरा लेके जाएंगे तो लोग जज नहीं करेंगे कि इंस्टाग्राम पे बड़ा साफ साफ क्लियर क्लियर दिख रहा था और ये तो रियल में एकदम बेकार लग रहा है। तो उसको छुपाने के लिए भाई ब्यूटी पार्लर तो जाना ही पड़ेगा। खैर बुरा मत मानिएगा, जो रियलिटी बता रहा हूँ वही। तो आजकल शादी भी पार्टी चाहे बर्थडे चाहे कुछ भी हो तो मेकअप अनिवार्य हो गया है। मेहंदी लगवाते ही ना, सबको बहुत ही अच्छी तरीके से मेहंदी लगाना नहीं आता, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। आप अगर मेहंदी और ब्यूटिशियन कोर्स कर लेते हैं या फिर किए भी होंगे, आप इसको अपने मोहल्ले में ही करने लग जाएं और लोगों को पता हो जाए कि आप ब्यूटी पार्लर करते हो, आप मेहंदी लगाते हो, देखो आपका धंधा कैसे निकलता है। लेकिन हाँ, क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। एक बार आपने अपनी क्वालिटी बना लिया फिर आपको बिजनेस के लिए दौड़ना है ही नहीं, बिजनेस आपके लिए दौड़ेगा और आपको पैसे ला के देगा। तो पांचवा काम तो भाई साहब हमने यहाँ पर ये ब्यूटी पार्लर वाला भी काम बता ही दिया और मेहंदी वाला काम बता दिया। तो हमारा यहाँ पर पांचवा काम पूरा होता है दोस्तों। ठीक है, हमारा ये पांचवा काम यहाँ पे पूरा हो गया। अब बात करते हैं इसे छठे बिजनेस पे, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर इसको सीख लिया जाए, इसमें से कुछ लोग जानते भी होंगे और सीखना आसान भी है। और मैं आपकी इसकी डिमांड की बात करूँ ना तो इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है और हर कोई इसको यूज़ करता है, हर कोई खाता है और बच्चे खास करके पसंद करते हैं। दोस्तों इसे कहते हैं होम बेकरी। होम बेकरी मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि आजकल लोग टेस्ट के पीछे तो जाते ही हैं, साथ में उनके पास शुद्धता की अगर कोई टैग लगा कर दे और चीजें शुद्ध भी हो तो भाई उनकी मार्केट में डिमांड ऑलरेडी बनी हुई है। मान लो देखो, केक है, कुकीज है, पेस्ट्री है, बिस्किट है, बर्थडे एनिवर्सरी में ये सारी डिमांड बनी ही रहती है। तो आप इस बिजनेस को भी शुरू कर सकते हैं। कुछ पैसे लगते हैं, समय सीखने में लगेंगे, लेकिन अगर आपने सीख लिया तो इसकी डिमांड साल के 12 महीने लगी रहती है। देखो बच्चा पैदा होता है, किसी महीने में बच्चा पैदा हो गया उसका तो बर्थडे मनेगा ही मनेगा। अगर गांव में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे का बर्थडे किसी न किसी महीने में तो आता ही होगा। एनिवर्सरी है किसी न किसी महीने में तो आएगी ही, कोई और फंक्शन है। इस तरीके से आजकल तो हर समय केक करते रहते हैं। तो ये बिजनेस आपके लिए लकी हो सकता है, लेकिन आपको कुछ चीजें कुछ सीखनी पड़ेंगी और घर से पॉसिबल है। देखो यार, अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब पसंद आ रही है ना तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता हूं ताकि आपको एक्स्ट्रा कमाई करने का मौका मिल पाए, घर बैठकर काम करने का मौका मिल पाए, धक्के ना खाना पड़े, ट्रेन में ना जाना पड़े, मुंबई की लोकल ट्रेन में ना जाना पड़े, बारिश में ना भीगना पड़े, बाढ़ में ना फंसना पड़े, धूप में ना जाना पड़े। तो सब्सक्राइब कर लो। आते अपने सातवें बिजनेस पे। दोस्तों ये जो बिजनेस है ये मेरे हिसाब से इसकी डिमांड तो साल के सालों रहती है। कोई पूजा पाठ करना छोड़ देगा क्या? चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, पूजा पाठ तो करता ही है। अब यहाँ पर आप इसमें क्या बेच सकते हो? अगरबत्ती, धूप बत्ती। दोस्तों जो अगरबत्ती धूप बत्ती बनाने का बिजनेस है ये मेरे हिसाब से तो ठप होता नहीं है। पूजा पाठ हर मौसम में चलते रहते हैं, खास करके कोई त्यौहार आ जाते हैं फिर तो इसकी डिमांड और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप अगरबत्ती निर्माण कर सकते हैं, पूजा पाठ, और पूरे साल में इसकी डिमांड रहती है। घर बैठे आसानी से इसको शुरू कर सकते हैं, कम निवेश से इस बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। अगेन वही चीज़, आप प्रोडक्ट अच्छा दो, क्वालिटी दो, तो ये बिजनेस आपको 25-30 हज़ार तो दे ही सकता है अगर सही तरीके से चल गया तो। अब यहाँ आते हैं 8वें बिजनेस पे, ऑनलाइन रीसेलिंग। दोस्तों ऑनलाइन रीसेलिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल है मीशो। अक्सर महिलाएं मीशो को देखती रहती हैं, लेकिन ये महिलाएं ये नहीं समझती कि इसी मीशो का यूज़ करके बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, महिलाएं हैं जो कि लाखों रुपए तक की इनकम बना सकती है। कैसे? वहां पे एक ऑप्शन होता है दोस्तों, आप उनके आइटम को, उनके प्रोडक्ट को अपने व्हाट्सएप पे अपने जो भी फॉलोअर है उनके भेज सकती हो और अपना प्राइस सेट करके भेज सकती हो। कोई ऑर्डर करेगा, मीशो डायरेक्ट उनको सामान भेज देगा, लेकिन बीच में आपको कुछ ना कुछ कमीशन देगा। बड़ा आसान है, ये करने आना चाहिए। तो ऑनलाइन बिना स्टॉक खरीदे आप इसको बेच सकते हो अपने व्हाट्सएप और फेसबुक का यूज करके। आजकल लोग इंस्टाग्राम पे काफी फॉलोअर बनाए बैठी हुई हैं, लेकिन कर नहीं पा रही है काम। करिए, बहुत पैसा बना सकते हो आप। अपनी हस्बैंड की कमाई में आप हेल्प कर सकते हो, करिए जरूर। 9वां काम है, अगर कोई महिला पढ़ी लिखी है और घर में बैठी है बिना जॉब किए, ये कह रही है कि हमें तो हमारे घर वाले बाहर जाने नहीं देते, हमारा जॉब करने का मन है, काम करने नहीं देते, तो भाई उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। आजकल कॉन्वेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी जो भी स्कूल हो, बच्चे का ट्यूशन लगाना अनिवार्य है। वहाँ के पढ़ने के भरोसे रहोगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, और आप चाहो कि अपने बच्चे को घर में हम खुद बैठा के पढ़ा दे तो बच्चे तभी नहीं पढ़ेंगे। तो हर कोई ट्यूशन लगवाता है। आप घर बैठे कोचिंग दे सकते हो, ट्यूशन दे सकते हो। कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे का 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये कोचिंग की फीस होती है। आपने अगर 10 बच्चे पढ़ाने लग गई या फिर आप लग गए तो भी महीने का 15 से 20 हज़ार बना सकते हो। तो ये बिजनेस कोई खराब नहीं है दोस्तों, तो आप इसको घर से शुरू कर सकते हो। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद आपके घर आके पढ़ के जाएंगे। और सब में एक ही चीज कॉमन है,
आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी, आपकी पब्लिसिटी माउथ टू माउथ होगी, मतलब एक दूसरे आपकी तारीफ करेंगे, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। भाई साहब आते हैं अपने 10वें बिजनेस पे। थोड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगा, लगभग 40 से 50 हज़ार, लेकिन इसकी डिमांड भी लगातार बढ़ती रहती है। अगेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो आपको बेस्ट प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा। दोस्तों क्या है, प्लेट दोना पत्तल का निर्माण। शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, ऐसे ही पार्टी, कोई भी पार्टी होती रहती है और यहाँ पर ग्लास का, पत्तल दोना का डिमांड बना रहता है। ये चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह ये सब सारी चीज़ों का डिमांड है। तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। ये गांव और शहर दोनों चल सकता है। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, दोनों इसको शुरू कर सकते हैं। और इनमें से जो भी काम बताया गया है, भले ही महिलाओं के लिए सूटेबल है, लेकिन इसको पुरुष भी कर सकते हैं। आजकल जेंडर इक्वलिटी चल रही भाई, कोई भी किसी का काम कर सकता है। तो शर्म वाली बात क्या है, बिजनेस है। शादियों में खाना बनाने जो कुक आते हैं, बावर्ची आते हैं, क्या फीमेल आती हैं? मेल ही तो आते हैं। तो टिफिन सर्विस आप क्यों नहीं शुरू कर सकते? सिलाई, जो बड़े बड़े टेलर्स होते हैं, क्या सिर्फ महिलाएं होती हैं? पुरुष भी होते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। अगरबत्ती निर्माण कर सकते हैं, घर से ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन रीसेलिंग आप भी कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे 5 जरूरी टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपके बिजनेस को सफल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगेन मैं आपको जब से कहता चला रहा हूँ, जब से वीडियो शुरू हुई है, कि आप कैसे मार्केट में फर्स्ट रहोगे। पहला, क्वालिटी से आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, क्वालिटी आपको बेहतर देनी है। दूसरा, अपने बिजनेस का आप एक नाम जरूर बनाइए। चाहे कोई सा बिजनेस आप कर रहे हो, उसको एक नाम जरूर दीजिए। अच्छे नाम और अच्छे पैकेजिंग से भरोसा और बढ़ता है। व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ स्टेटस देखने और स्टेटस लगाने के लिए मत कीजिए। ये आपको एक लंबा चौड़ा बिजनेस दे सकता है। सोशल मीडिया से मत डरिए। आजकल सोशल मीडिया पे लोग लाखों फॉलोअर होते हैं, फिर भी ये डरते रहते हैं। नहीं, सोशल मीडिया आपको बिजनेस देने आया है, सही इस्तेमाल कीजिए उसका। एंड 5वां, शुरुआत छोटी से करिए। बड़े बिजनेस कभी रन नहीं कर पाते, लेकिन छोटे बिजनेस रन कर जाते हैं, आगे बड़े बन जाते हैं। हर किसी का शुरुआत छोटे से होता है। आपके पास 2 ही कस्टमर है, 2 ही ग्राहक मिल रहे हैं, तो ही आप वहां शुरू कीजिए, और यही आपको लाखों का बिजनेस दे सकते हैं। लेकिन उनका भरोसा आपको जीतना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमारी मनपसंद से 3 बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि अब ये काफी ट्रेंडिंग में है, और रुकने का तो मेरे हिसाब से नाम ही नहीं मुझे समझ में आता। पहला बिजनेस दोस्तों, होम बेकरी यानी केक, कुकीज। इसकी डिमांड साल के 12 महीने बनी रहती है। दूसरा, सिलाई एंड बुटीक का। महिलाएं इसको करके लाखों रुपए बना सकती हैं। ब्यूटी पार्लर का और मेहंदी का, ये तीनों। और नंबर फर्स्ट पे तो मेरे हिसाब से आता है टिफिन सर्विस, क्योंकि हर किसी को शुद्ध खाना चाहिए और घर के जैसा खाना चाहिए, और ये होटल ढाबों पे मिलेगा नहीं। ये टिफिन सर्विस से ही मिल सकता है। और बहुत सारे ऐसे टिफिन सर्विस है जो सर्विस तो देती है, लेकिन शुद्धता उसमें भी नहीं होती, महंगी चीजें होती हैं। आप इसको फिक्स कर सकते हो। अगर आपके रेगुलर कस्टमर बन गए, फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। तो बताइएगा वीडियो में कि आपको कौन सा काम करना ज्यादा पसंद आएगा। जो भी आपको मैंने यहाँ पे 10 काम बताए, इनमें से कौन से काम को आप करना पसंद करोगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो को कैसा लगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्त, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर महिला देख रही हो तो अपने पुरुष को भी भेजिएगा। अगर पुरुष देख रहे हो तो अपनी बहनों को, माताओं को, या फिर जिनको भेजना चाहते हैं, वीडियो जरूर भेजिएगा। हमने कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको इसी तरीके से हजारों वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही बेहतरीन वीडियो आपको हम देते रहें। अब आपने पैसा कमा लिया, उसके बाद वाली भी चीज सुन लो। पैसे कमा लिए, लेकिन पैसे को सही यूज नहीं किया आपने, सही तरीके बिजनेस में नहीं लगाया, तो पैसे कमाने कोई फायदा नहीं है। उसके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन अलग से वीडियो बना रखा है। यहाँ पर वीडियो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए। आपको समझ में आएगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे और बढ़ा सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए। मिलता हूँ आपको इस वीडियो में। सो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।